जय हिंद। तो आइए आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हाइट एंड डिस्टेंस को आगे लेकर चलते हैं। यह हाइट एंड डिस्टेंस का 5वां वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। और इससे पहले अगर आपने 4 वीडियो तक देखा है तो आपको बहुत अच्छे से बातें समझ में आई होगी और आप सीखे होंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको जो मैं समझा रहा हूँ आप अच्छे से समझ रहे हैं और कॉपी में नोट करके पढ़ भी रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन हम बताते हैं सिर्फ वही आपसे बनेगा। आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे भी दिमाग लड़ाएं, क्वेश्चन को पढ़ें, उसके फिगर को समझने का प्रयास करें। जब फिगर आपको समझ में आ जाएगा तो सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएगी। पिछले क्लास में हम लोग आपको कुछ लास्ट में होमवर्क दिए थे, 2 सवाल, जिसमें से एक तो बिल्कुल आसान था, पतंग वाले क्वेश्चन थे, शायद आप बना लिए होंगे और जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा वैसा क्वेश्चन को बताया जाएगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपका फिगर नहीं बना होगा, पहाड़ी वाला। जरा उस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर देते हैं ताकि आपको बातें समझने में आसानी हो। वो एग्जाम में नहीं आने वाला है और ना ही आता है ना। बस वो दे दिए थे आपके कॉमन सेंस और सोचने की क्षमता को देखने के लिए कि क्या आप इतने प्रकार से सोच पाएंगे कि नहीं। आपका फिगर अगर सही नहीं बनेगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की क्लास में उस सवाल को सोल्व कर लेते हैं जो पहले से हम लोग बनाने के लिए आपको दिए हैं। तो आइए देखते हैं आज के पहाड़ी वाले सवाल को। जो मैंने कहा था कि कोई पहाड़ी की चोटी की ओर देखता है किसी धरती के बिंदु से, किसी निश्चित बिंदु से, और 1 किलोमीटर 30 डिग्री के ढाल पर चढ़ता है ना। और वहां चढ़ने के बाद फिर पहाड़ी की चोटी को देखता है 60 डिग्री से और 1 किलोमीटर चढ़ करके 60 डिग्री से देखता है, तो बोलता है कि बताइए पहाड़ी कितना ऊंचा है। इसके बारे में चर्चा करता है। जरा गौर सुनिएगा, फिगर क्या कहता है। क्वेश्चन अगर बढ़िया से पढ़ लेंगे तो फिगर में कोई दम नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई पहाड़ी है, तो माना जाए कि ये पहाड़ है, ठीक है। तो ये पहाड़ है, ध्यान सुनना है आपको, और ये जमीन है और यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है। अब जैसे यहां पर खड़ा है तो वह पहाड़ की ओर पहले देखता है शिखर को 45 डिग्री के कोण से। 45 डिग्री के कोण से मतलब टोटल यहां पर आपका 45 डिग्री है। गौर कीजिएगा, टोटल आपका कितना डिग्री है? 45 डिग्री। कहता है कि हम 30 डिग्री के ढाल पर पहाड़ के ओर 1 किलोमीटर तक चलते हैं। तो ठीक है, यहां 30 डिग्री का मतलब लगभग यहां से गुजरेगा, है ना। 30 डिग्री से 1 किलोमीटर तक जाता है, लगभग 1 किलोमीटर यहां गया और यहां जाने के बाद फिर पहाड़ी के चोटी को देखता है तो देखिएगा 60 डिग्री के कोण से। तो बताइए ऐसे 60 डिग्री कभी देख पाएगा? नहीं ना। तो देखने के लिए पहले आपको एक क्षैतिज रेखा खींचना होगा। अब यहां से ऊपर की ओर देखेगा 60 डिग्री से, तो ये आपका देखा 60 डिग्री से यहां करके। क्लियर? बात समझ में आया होगा। और यहां से आप यहां पे लंब डाल सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करें, यही क्वेश्चन है और इसी फिगर को आप नहीं समझ पा रहे थे। ठीक है, कुछ नहीं तो क्वेश्चन में दम है, बिल्कुल इजी है। और यहां 30 डिग्री है, यानी कि छोटा वाला 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 15 डिग्री, तब ना टोटल होगा 45 डिग्री। थोड़ा छोटा लिखे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर? तो देखिए ध्यान से, आप एक चीज को समझना है। फिगर मेरे पास ये है, मैं इसमें लॉन्ग से लिखूंगा नहीं, समय नहीं उतना है कि लिखते रहेंगे इसमें झूठ मूठ। तो ABC हो गया त्रिभुज, मान लिया इसको, BC, DE और F इसको मान लिया। क्लियर है ना। तो अब आपको यहां समझना है कि इस आकृति में हमें निकालना है पहाड़ी। तो आप बताइए, तो अगर मैं इस छोटे वाले त्रिभुज में चलूंगा, छोटे वाले त्रिभुज में चलूंगा तो ये निकल जाएगा हमारा, और इस त्रिभुज में चलेंगे तो ये निकल जाएगा हमारा, और ये निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा पहाड़ी का ऊंचाई निकल जाएगा। लेकिन आइए उससे पहले भी कुछ बातें फिगर में होता है जिसको समझना जरूरी है, जो चीज मैं बोर्ड पर लिखूंगा नहीं, सिर्फ इसमें समझा देता हूं। क्लियर ना। देखिए बहुत बड़ा त्रिभुज है समकोण का, एक कोण ये 45, तो ये भी तो टोटल 45 होगा, ये भी टोटल कितना होगा? 45 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा गौर कीजिएगा, इस छोटा वाला त्रिभुज में और इस छोटा में देखिए, इसमें एक कोण 90 डिग्री, एक 60, तो इसका मतलब कि यहां से लेके यहां तक ये भी 30 होगा और ये भी 15 हो जाएंगे।
आप समझ गए होंगे बात को मेरा, क्लियर ना। तो देखिए ये 60 तो ये ऑटोमेटिक 30 होगा, क्योंकि 180 भी होना चाहिए त्रिभुज के कोण। अब देखिएगा तो ये वाला त्रिभुज देखिए ए ई सी में देखिए कोण बराबर है 15 डिग्री है, 15 डिग्री है। कहां से 15 आया? तो टोटल 45 था, नीचे 30 आया, तो ये 15 ही होगा ना। टोटल था 45, ये 30 हो जाएगा, तो ये 15 ही होगा। ये लिख के नहीं करना है मुझे, सिर्फ समझा के करना है। तो क्या हो जाएगा, आप पढ़े होंगे कि किसी त्रिभुज में अगर समान कोण अगर बराबर है तो समान कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं कि सीई बराबर एई दोनों आपस में बराबर होते हैं। क्लियर है ना। तो ये दोनों टुकड़ा आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों? तो समान कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। आधार पर अगर कोण बराबर तो भुजा बराबर होता है। अब ई 1 किलोमीटर हुआ तो ये भी 1 किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर। अगर देखिए अब आपको कर्ण दिया हुआ है, लंब निकालना है, साइन थीटा लगाएंगे। यहाँ पर कर्ण दिया हुआ है, लंब निकालना है तो साइन थीटा लगाएंगे। और एक बार बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज में 45 दिया हुआ है। अब इसमें माना मानी करना क्या है, तो आराम से 2 लाइन सिर्फ मैं लिख देता हूं। माना कि ए बी पहाड़ी है, ए बी पहाड़ी है, ठीक है। और एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखने का मन है मुझे, मैं कुछ नहीं लिखूंगा, ठीक है। आप झूठ मूठ लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा बताइए। इसमें लिखने का मन होगा आप अपने हिसाब से लिखिएगा कि त्रिभुज ए ई सी में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर है, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो लिख देंगे एस सी बराबर ए, ये 1 किलोमीटर तो वो भी 1 किलोमीटर। ये सब मैं छोड़ देता हूं, अब डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। वो सब लिखते रहिएगा, हमें फिगर समझना था, क्वेश्चन को सोल्व करना था। आप अपने स्टाइल से लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले चलेंगे हम लोग बड़े वाले त्रिभुज में, ए बी ई में, ए बी सी में, सॉरी ए बी सी में। तो जब ए बी सी में चलिएगा ना, जब ए बी सी में चलिएगा तो आप क्या देख पाएंगे कि tan लगाना पड़ेगा, क्योंकि लंब से और आधार से मतलब है मुझे। तो लगाइएगा यहाँ पर tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री हमारा क्या होता है, लंब बटा आधार, ए बी बटा बी सी। तो tan 45 का मान 1 होता है, तो ए बी बटा बी सी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा बी सी। तो इससे ये निष्कर्ष निकला, ये रिजल्ट आया कि जितना ए बी है उतना ही बी सी है, मतलब लंब और आधार दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब चलिए छोटा वाला त्रिभुज में सी डी ई में चल लीजिए, त्रिभुज सी डी ई में चलिएगा। तो आपको देखिए तो मुझे जरूरत है इस लंब को निकालने के लिए, क्योंकि आमने सामने बराबर होता है। अरे आमने सामने क्या होता है, बराबर होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर साइन 30 डिग्री, छोटा वाला त्रिभुज में 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री लिखेंगे हम लोग ई डी बटा सी ई डी बटा सी ई। तो साइन 30 का मान ई डी बटा सी ई, तो देखिए साइन 30 का मान 1/2, ई डी का वैल्यू मालूम नहीं, तो ई डी रहने देंगे। अब देखिएगा सी ई, तो सी ई का वैल्यू क्या है, सी ई का वैल्यू है 1 किलोमीटर, तो 1 लिखेंगे, क्रॉस करेंगे तिरछा तिरछी गुना, तो हो जाएगा 2 गुना ई डी बराबर 1। तो ई डी बराबर हो जाएगा आपका 2, 1/2। तो ई डी का मान आपका आ गया 1/2। अब जरा गौर कीजिएगा, चलेंगे हम लोग बड़े वाले में ए एफ ई में, त्रिभुज ए एफ ई में चलिएगा। तो देखिए तो इसमें भी तो साइन लगाना है, लंब मालूम है, लंब निकालना है और कर्ण मालूम है, तो लगाएंगे साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का मतलब होता है ए एफ बटा ए, लंब बटा कर्ण। साइन 60 का मान होता है √3/2, और ए एफ का मान हो गया हमारा नहीं पता, और ए का मान अभी निकाले हैं, सॉरी दिया हुआ है 1 किलोमीटर, तो हो जाएगा 2 गुना ए एफ बराबर √3। तो यहाँ हो जाएगा ए एफ का मतलब हो जाएगा √3। बिल्कुल आंसर आ गया। अब देखिए सिर्फ अब क्या करता है, ई डी बराबर बी एफ, चूंकि ई डी बराबर बी एफ दोनों आपस में बराबर है। देखिए यहाँ ई डी का मान 1/2 आया है ना, तो ई डी का मान अगर 1/2 आया है, ईडी का मान अगर 1/2 आया है, तो यहां लिख देंगे कि इसका मान भी 1/2 होगा, आपस में बराबर होंगे। अब देखिए 2 गुना में तो भागा में आया, इसलिए एफ का मान हो गया √3/2। हमें निकालना है पहाड़ी की ऊंचाई, तो लिखेंगे पहाड़ी की ऊंचाई ए बी बराबर।
तो ए बी में कितने भाग, तो आप जानते हैं ए बी में ए एफ प्लस बी एफ, तो लिखेंगे ए एफ प्लस बी एफ। तो ए एफ का मान आया है √3/2 और प्लस बी एफ का मान आया 1/2। तो यहाँ एलसीएम 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा √3 + 1। अब √3 का वैल्यू दे दो 1.732 और प्लस 1/2, तो हो जाएगा 2.732 और बटा में 2, तो डिवाइड करिए तो 2 का 2 एक बार में 1 कट जाएगा, क्लियर है ना। तो 1, अब यहाँ हो जाएगा 2 तिया 6, 2 छक्का 12, फिर 2 छक्का 12, इतना किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। 1.366 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। अतः पहाड़ी की ऊंचाई हो जाएगा 1.366 किलोमीटर। क्लियर। आई होप आप हमारी बातों को समझे होंगे, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, मैंने इसमें बहुत सारे लिटरेचर को छोड़ दिया, लिखवाया नहीं, सिर्फ समझा के काम कर दिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को और समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही इजी वे में आपको मैं सिखाऊंगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, और भी मजेदार इंपॉर्टेंट। जल्दी से पहले एक बार नोट कर लेंगे ताकि आपको बातें समझ में। कहता है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि कोई मीनार है और ये मीनार है, और इस मीनार के तल पर एक सरल रेखा में एक बिंदु 4 मीटर की दूरी पर है, और दूसरा बिंदु जो है वह 9 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक बिंदु 4 मीटर की दूरी पर और दूसरा बिंदु है 9 मीटर की दूरी पर। पहला है 4 मीटर की दूरी पर, दूसरा है 9 मीटर की दूरी पर। उसके बाद क्या कहता है, कहता कि उन्नयन कोण पूरक है, मतलब इस मीनार का उन्नयन कोण पूरक है, मतलब कि इस मीनार का उन्नयन कोण पूरक का मतलब ये देख रहा है पूरक कोण से। और पूरक कोण आप पढ़े होंगे कि जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। अगर एक को मानेंगे थीटा तो दूसरा होगा 90 - थीटा। चाहे किसी को मान लो, इसको मानोगे थीटा तो ये 90 - थीटा हो जाएगा, और इसे मानिए अगर 90 - थीटा तो ये थीटा, ये 90 - थीटा तो ये थीटा, ऐसा होता है। ठीक है, तो आप मान लो कि ये थीटा है तो ये हो जाएगा 90 - थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को मान सकते हैं, ये गलती नहीं होंगे, आपका आंसर बिल्कुल आएगा अच्छे से। तो माना कि ए बी मीनार है, माना कि ए बी क्या है, मीनार है, और आपको निकालना है कि मीनार की ऊंचाई कितना मीटर, 6 मीटर साबित करना है। पहले निकालते थे, अब हमको साबित करना है। बहुत अच्छे समझ में आपको आया होगा, जरा गौर कीजिएगा और समझते हैं। क्वेश्चन में लिखेंगे माना कि ए बी मीनार है, माना कि ए बी क्या है, मीनार है, मीनार है, ठीक है ना, और उन्नयन कोण पूरक है। देखिए उन्नयन कोण, मीनार का उन्नयन कोण, मीनार का उन्नयन कोण पूरक कोण है, पूरक कोण है। इसका मतलब है कि अगर पहला कोण थीटा तो दूसरा 90 - थीटा। अब बारी बारी से चलिएगा दोनों त्रिभुज में, एक बार चलेंगे ए बी, अच्छा सी, और यहाँ पर डी दे दीजिए। तो एक बार चलेंगे ए बी सी में, फिर चलेंगे एक बार ए बी डी में। किसी में भी आप चल सकते हैं, पहले छोटा में या पहले बड़ा में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छोटा वाला त्रिभुज में आधार मालूम है, लंब निकालना है, और बड़ा वाला त्रिभुज में भी आधार मालूम है, लंब निकालना है। बस यही काम करना है आपको। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है ना, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है ना, ऐसा सिद्ध करना है। कुछ नहीं करेंगे आप, चलेंगे पहले एक बार चलेंगे ए बी सी में। तो ए बी सी में आप देखेंगे लगाना पड़ेगा tan, इसलिए लगाना पड़ेगा tan क्योंकि हम जानते हैं कि आधार मालूम, लंब निकालना है, तो लगाएंगे tan थीटा। थीटा मजबूरी है यहाँ पर लगाने के लिए, क्योंकि कोण का मान पता नहीं है, इसलिए लगाएंगे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है, गौर कीजिएगा, लंब ए बी बटा बी सी, तो यहाँ आ जाएगा ए बी बटा बी सी, tan थीटा तो tan थीटा। ए बी का मान 6 मीटर, सॉरी ए बी का मान पता नहीं, यह निकालना है, इसका मतलब ये निकालना है, ये मान दिया हुआ नहीं है, ये निकालना है। तो ए बी सी का मान 4 मीटर, तो सिर्फ 4 लिखते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या सॉरी इसको रहने दीजिए, यहीं पे इक्वेशन फर्स्ट रखें। ठीक है, आगे चलिए, लिखेंगे त्रिभुज, पुनः त्रिभुज ए बी डी में चलिएगा।
तो पुनः त्रिभुज ABD में जब चलिएगा बड़ा वाला त्रिभुज में, तो बड़ा वाला त्रिभुज में भी tan लगेगा, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज का भी आधार मालूम है, ऊंचाई निकालना है आपको। तो लगाएंगे tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका AB बटा BD, AB बटा BD। तो आप पढ़े होंगे tan 90 माइनस थीटा तो फॉर्मूला होता है cot थीटा, और AB का मान नहीं पता तो AB रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देंगे BD, तो BD का वैल्यू देखिए अगर आप ध्यान से, तो BD का वैल्यू 9 है, ठीक है। और ये cot है, तो जरा इसे tan में बदल दिया जाए, ये cot है तो जरा इसे tan में बदल दीजिए। तो cot का फॉर्मूला पढ़े हैं 1 बटा tan थीटा, तो जब इधर पढ़े हैं 1 बटा tan, ध्यान दीजिएगा cot का फॉर्मूला पढ़े हैं 1 बटा tan, तो यहाँ हो जाएगा AB बटा 9, जैसे था वैसे ही। लेकिन बताइए 1 बटा tan ठीक नहीं ना लग रहा है, इधर tan है इधर 1 बटा tan है, तो कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, LHS आप ले नहीं सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि इसे उलट दीजिए, तो 1 बटा tan के उल्टा हो जाएगा tan थीटा, तो AB बटा 9 का उल्टा हो जाएगा 9 बटा AB, क्योंकि LHS तरफ उल्टेंगे तो RHS तरफ भी उलटना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है ना? चलिए समझते हैं आगे। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 से अब क्या समझ पाएंगे कि देखिए जिसका RHS बराबर, सॉरी जिसका LHS बराबर, उसका RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे AB बटा 4 बराबर 9 बटा AB। तो AB गुना AB तो AB स्क्वायर, और 9 चौका 36, तो AB का मतलब हो जाएगा अंडर रूट 36। तो AB का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 6, और अतः मीनार की ऊंचाई AB बराबर 6 मीटर लाना था, और सही में 6 मीटर आ गया है। इसका मतलब मेरा बना हुआ बिल्कुल सही है, और बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं किए हम, एक बार चले हैं छोटा वाला त्रिभुज में और एक बार चले हैं बड़ा वाला त्रिभुज में। बिल्कुल इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट पे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर अंक चेंज हो जाएगा तो उसका भी आंसर इसी प्रकार होंगे। क्लियर है? तो एक बार एग्जाम में इसको पूछा गया था, इसको x करके और इसको y करके, ठीक है, इसको x करके और इसको y करके। तो जरा ऐसे करके बनाइएगा, तो इसका जो आंसर आएगा आपका, इस क्वेश्चन को सेम टू सेम रहने देते हैं। तो इसका आंसर आएगा जहां 6 मीटर है ना, वहां पर आपको लिखा आएगा परीक्षा में कि सिद्ध करिए कि अंडर रूट एक्स वाई आएगा परीक्षा में कि सिद्ध करिए कि मीनार की ऊंचाई अंडर रूट एक्स इंटू वाई। क्लियर है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सिद्ध करने के लिए कहेंगे। अगर आपको इच्छा है तो एक बार बना लें तो ज्यादा बेहतर होगा, आप अच्छे से सीख पाएंगे। चलिए देखते हैं अगले सवाल को और सीखने का करते हैं प्रयास। जल्दी से पहले इसे एक बार नोट कर लें, समझ लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले सवाल को कहता है 7 मीटर भवन के शिखर से एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिएगा ध्यान से, कहता है क्वेश्चन कि कोई 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो मान लिया जाए कि ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है, और कहता है किसी केबल टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो चलिए पहले एक बार केबल टावर थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा आपका, केबल टावर थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। अब क्या कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण मतलब इसके भवन के शिखर से यहां पर देखता है 60 डिग्री से, तो इसका मतलब यहां सामने पहले एक बार करना होगा तब ना ये 60 डिग्री से देखा जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा आपको कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। इसका मतलब कि नीचे की ओर अगर देखा जाए तो ये 45 डिग्री से दिखता है, और आपको हम पढ़ाए हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब अगर ये 45 तो ये भी 45 आपका होगा। क्लियर? बिल्कुल आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट तो कहता है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। तो बोला केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। ये हमारा टावर है, केबल टावर है, तो माना कि AB केबल टावर एवं CD भवन है। अब बस दोनों होता है 90 डिग्री पे खड़ा, आपको ये पता होगा। चलिए तो आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत ही सरल तरीका बताते हैं।
कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं ज़्यादा करना एक्स्ट्रा। बिल्कुल मेरी बातों को ध्यान सुनिए। अगर ये 7 मीटर है, सुनना है ध्यान से, अगर ये 7 मीटर है, देखिए मैं आंसर की ओर बढ़ रहा हूँ। ये अगर 7 मीटर है तो हम जानते हैं, जाहिर सी बात है कि सामने वाला भी 7 मीटर होगा, क्योंकि आमने सामने बराबर होंगे। अगर मैं इसको 7 कर देता हूं, क्योंकि 45 में आपको पता होगा कि लंब और आधार दोनों बराबर होते हैं। अगर ये 7 आ जाएगा तो ऊपर वाला भी 7 आ जाएगा, और आधार मालूम है, लंब निकाल देंगे, और लंब निकल जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा। नहीं समझे? एक बार और फिर से समझिएगा। मैंने कहा कि इधर देखिए ध्यान से, गौर से, इधर 7 मीटर है तो इधर भी 7 मीटर होगा, है ना। पहले देखिए आपको समझा के लिख के समझाते हैं। देखिए माना कि ए बी जो है ना, केवल टावर है, ठीक है। एवं सीडी भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है? 7 मीटर है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ समझा रहा हूं मैं कि चूंकि CD जो है ना वो BE के बराबर है, अगर CD का मान 7 तो इसका मान भी 7 मीटर। क्लियर? ये मैं समझाना चाहा। तो पहले चलिए आप त्रिभुज CDB में तो लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज CBD में तो लगाएंगे बाबू tan लगाएंगे, क्योंकि आपको 45 दिया हुआ है, आधार और लंब से मतलब है, तो लगाएंगे tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान होता है, हम जानते हैं, लंब बटे आधार CD बटा BD, तो CD बटा BD, तो tan 45 का मान 1 और CD का मान 7 और इसका मान हो जाएगा BD, तो BD का भी वैल्यू आ गया 7। मैं यही समझाना चाह रहा हूं आपको कि BD का भी मान आ जाएगा 7। और अभी मैंने बताया कि जैसे ही BD का मान अगर 7 आ जाएगा तो ये भी ना 7 मीटर हो जाएगा, आमने सामने बराबर होता है। तो यहां पर आप लिख दीजिए, चूंकि BD बराबर CE बराबर 7 मीटर। अब चलिए इस त्रिभुज में AEC में चलिए, तो त्रिभुज AEC में आप टाइप फर्स्ट अगर अच्छा से सीखें तो बहुत अच्छे समझ में आपको आ रहा होगा। तो देखिए लंब बटा आधार मालूम है, लंब निकालना है tan थीटा, तो tan 60 लग जाएगा। tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा AE बटा CE। तो यहाँ पर tan 60 का वैल्यू होता है √3, AE का मान पता नहीं, CE का मान 7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AE का मान आएगा 7√3 मीटर। तो AE का मान आ गया। हमें निकालना है केवल टावर का ऊंचाई, तो लिखेंगे केवल टावर की ऊंचाई AB बराबर, है ना, AB बराबर, तो यहां लिखता हूं, देखिए AB बराबर, AB में कितने भाग? 2 भाग, तो AE प्लस BE, तो AE का मान है 7√3, तो लिख दीजिए यहां पर 7√3, और BE का मान है यहां पर, देखिए क्या है, BE साफ साफ लिखा होगा, देखिए BE का मान 7 मीटर है, तो यहां लिख दीजिए 7। अब यहाँ पे 7 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा √3 + 1, और मीटर तो मीटर। यही है आपके केवल टावर की ऊंचाई। आपका आंसर है 7 × √3 + 1। कुछ नहीं करना है, बस कॉन्सेप्ट को स्थिर रखिए और आराम से पहुंच जाइएगा कि क्या मैं करूं, ऐसा क्या करूं कि मेरे पास किसी त्रिभुज में एक मान मालूम हो और अगले मान को निकाल करके जिसका निकालना हो उसे जोड़ करके निकाला जा सकता है। क्लियर? आई होप हमारी बातों को समझे होंगे, सीखे होंगे और समझने का प्रयास करे होंगे। आइए एक सवाल और को लेते हैं, समझाने का प्रयास करता हूं। समझना है फिगर को, बाकी आपको मैं सिखा चुका हूं। क्लियर? देखते हैं अगले सवाल को, पहले इसे जल्दी से नोट कर लेंगे। समझना है, कहता है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और भूमि के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ध्यान सुनिएगा, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे, ध्यान दीजिएगा, पहले एक भूमि है यहाँ पे, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर कोई ऊंचा भवन है, समझना है मेरी बात को, 20 मीटर ऊंचा कोई भवन है, ये 20 मीटर ऊंचा कोई भवन है, ठीक है, भूमि के कोई बिंदु से
उस पर लगी संचार मीनार, इस पर कोई संचार मीनार लगल है, ध्यान दीजिएगा, इस पर कोई संचार मीनार लगा हुआ है, ये भी आप समझ रहे होंगे, ये लगा हुआ है संचार मीनार। क्लियर? चलिए, संचार मीनार लगा हुआ है। आगे तो कहता है ना, उस बिंदु से संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन को, मैं तल को बारे में पहले बोला है और शिखर के बारे में बाद में बोला है। तो तल का 45 डिग्री और उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार का मतलब संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। आप क्या करोगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आप चलिएगा, पहले इसको लिखते हैं ए बी सी। माना कि ए सी संचार मीनार है और सी बी जो है वो भवन है। सी बी क्या है? वो भवन है। क्लियर? एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ बातों को समझना, इसे बताने वाला नहीं हूं मैं। पहले आप चलिएगा इस त्रिभुज में बी सी बी, कुछ भी दे दीजिए, आप चलिएगा सी बी डी में। आप जैसे ही चलिएगा सी बी डी में तो आप बताइए, तो ये 45 डिग्री है, तो साफ साफ आपको ये 20 से ये भी 20 आ जाएगा, आएगा ना? बिल्कुल। उसके बाद चलिएगा एक बार बड़े वाले त्रिभुज में, और जैसे ही बड़े वाले त्रिभुज में चलिएगा तो आप वही काम करेंगे, लंब बटा आधार। तो लंब वाले में 2 भाग होंगे, तो दोनों भाग को लिख देंगे, तो ए सी प्लस सी बी बटा हो जाएगा बी डी। तो बी डी का मान मालूम, सी बी का मान मालूम, तो मालूम ए सी का नहीं है, बस आराम से आंसर निकाल पाएंगे। नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बना लोगे। अब हमें लगता है कि बताना ही पड़ेगा, माना मानी कि आप खुद कर लीजिएगा। करना क्या है बाबू, त्रिभुज चलेंगे सी बी डी में चलिएगा तो लगाएंगे tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, बी सी बटा बी डी, तो बी सी बटा बी डी। और यहाँ पर tan 45 का मान है, एक बी सी का मान 20, तो बी डी, तो यहाँ हो जाएगा बी डी का मान 20 मीटर। क्लियर? तो ये 20 आ गया। अब चलेंगे बड़े वाले में, तो बड़े वाले में चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में, और जैसे ही बड़े वाले में चलिएगा आप, जैसे ही बड़े वाले में चलेगा तो हो जाएगा ए बी बटा बी डी। तो लिखिएगा tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटा बी डी। tan 60 का मान होता है √3, ए बी में 2 भाग, ए सी प्लस बी सी बटा बी डी। तो अभी मैंने क्या आपको पढ़ाया कि ए सी का मान पता नहीं, और बी सी के जगह पर 20 रखिए और बी डी के जगह पर भी 20 रखिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए सी प्लस 20 बराबर 20√3। तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी बराबर 20√3 माइनस में 20। यहाँ पर देखिएगा ए सी बराबर आप 20 ले लेंगे कॉमन, तो हो जाएगा √3 - 1। आंसर हो गया। इतना सोचना क्या है, जल्दी से इसे कर पाएंगे आप लोग, अच्छे से कर लीजिएगा। अगले सवाल को देखते हैं। देखिए, एक सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, मैं उस क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ देता हूं और फिगर समझाता हूं, आप खुद बनाइएगा। अब इतना समय नहीं है कि आपको मैं सब करवाते रहूं। क्लियर है ना? जल्दी से फिर अगले चैप्टर को भी तो पढ़ना है, इसी में लगे रहेंगे तो कैसे होगा, क्योंकि ये टारगेट बैच है, फाउंडेशन तो है नहीं कि इसमें 150 क्वेश्चन करा दिया जाए, एक क्वेश्चन स्टूडेंट फ्रेंड्स का या बहुत सारे क्वेश्चंस का। आप इनफ, आपको समझदारी अगर आ गया कि कैसे बनता है हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को, तो आप खुद से ही प्रयास करने का प्रयास करेंगे, 1-2 बार बनाने का प्रयास करेंगे तो आपसे बन जाएगा सवाल। ठीक है? तो देखिए, एक क्वेश्चन है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री है और 45 डिग्री है ना, 30 और 45 डिग्री है। तो कहता है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। आइए पहले फिगर को समझिए बढ़िया से, नहीं समझ में आएगा कभी समझ में आएगा फिर। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर मतलब कहने का मतलब है, एक बहुमंजिल भवन है और देखता है 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को देखता है। इसका मतलब आप समझिए, यहाँ पर बहुमंजिल भवन होगा, सॉरी इधर या इधर, बहुमंजिल भवन का मतलब बहुत ऊंचा है। ठीक है? यहाँ पर कोई खड़ा है, देखते होंगे जब कोई ऊंचाई पर खड़ा होता था नीचे की ओर ताकता है, ऊपर कोई दिखाई देगा ही नहीं तो नीचे नहीं देखेगा, ऊपर चढ़ जाता है और इधर उधर अगल बगल में देखने लगता है। आप इधर देखिएगा कि ये मान लिया बहुमंजिल भवन है और ये क्या है, ये हमारा कोई भवन है, हम ऊपर से इसे देख रहे हैं और ये इसके बारे में जानकारी दिया गया है कि 8 मीटर है। ठीक है ना? कहता है कि ये 8 मीटर ऊंचा भवन है, 8 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है, और इस पर इसको देखा जा रहा है। अब काहे देखा जा रहा है भाई, अलग बात है। देखिए, तो देखेंगे जब भी तो क्षैतिज दृष्टि से नीचे देखेंगे, तो हम बताए थे कि क्षैतिज दृष्टि से नीचे देख रहा है। क्या क्या देख रहा है, तो एक बार उसके शिखर को देखा जा रहा है और एक बार उसके तल को देखा जा रहा है। तो शिखर को देखा जा रहा है 30 डिग्री के कोण से, शिखर को देखा जा रहा है 30 डिग्री कोण से,
और इसके तल को देखा जा रहा है 45 डिग्री कोण से। इसके तल को देखा जा रहा है 45 डिग्री के कोण से। ध्यान देंगे, इसके तल को देखा जा रहा है 45 डिग्री कोण से। तो 45 ज़्यादा ना होता है, तो 45 डिग्री के कोण से देखा जा रहा है। क्लियर? ये खींचना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं खींचेंगे लाइन तो आपका काम कैसे होगा फिर। चलिए, क्षैतिज दृष्टि जरूरी है, रेखा। आइए, तो यहाँ पे लंबवत होता है हमेशा खड़ा, देखेंगे यहाँ भी लंबवत खड़ा होगा। अब बस आपको एक लाइन सीखना है, बस मैं क्या बता रहा हूँ जरा गौर कीजिएगा। आपसे पूछा गया तो बताइए कि बहुमंजिल भवन की क्या है ऊंचाई, तो ये हो जाएगा बहुमंजिल भवन और इसकी ऊंचाई पूछा है। तो मान लीजिए ना कुछ भी, तो A B C D E मान लीजिए। अब देखिए कितना सिंपल है, ये 8 तो ये भी क्या हो जाएगा 8 मीटर। आमने सामने बराबर होता है प्रभु। उसके बाद क्या करेंगे कि ये पूरा का पूरा हो गया 45, इसका मतलब ये पूरा का पूरा हो जाएगा 45, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं क्या चीज़ कि आमने ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होता है। ये छोटा वाला 30 है, तो इसका मतलब ये भी आपका 30 हो जाएगा। अब देखिए आप क्या करोगे, मेरी बातों को सुनना है ध्यान से। क्या करेंगे जरा गौर कीजिए। या तो आप चलिए बड़े वाले त्रिभुज में, ये देखिए यहाँ पे बड़ा वाला त्रिभुज, या तो चलिए छोटे वाले त्रिभुज में। आप हमसे पूछेंगे ना कि पहले किस में चलें, तो आपका मेरा सलाह है कि सबसे पहले आप चल लीजिए छोटा वाला में। कहेगा छोटा वाला में तो कोई मान दिया हुआ है ही नहीं, तो चलने से फायदा क्या है। बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन छोटा वाला में चलिएगा ना तो आपको AE का एक संबंध मिल जाएगा कि AE बराबर क्या होता है। ठीक है, अब अगर बड़ा वाला में पहले चलेंगे तो AE का वैल्यू खाली रह जाएगा और फिर इस छोटे वाले में चल करके फिर AE निकालोगे और LHS बराबर RHS करना होगा, इसे तुलना करना होगा। मेरी बात को समझना कि आराम से लंब बटा आधार निकालेंगे, 33 लगेंगे 1/√3, तो एक CE और AE में एक संबंध मिल जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जब बड़ा वाला में चलेंगे तो आपसे खोजा जाएगा कि AE का मान क्या है, तो AE का मान जरूर आएगा CE के साथ √3 लगा हुआ रहेगा या √3/CE आएगा, वो तो कैलकुलेट कीजिएगा तब। बस उसका मान पुट कर देंगे, आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा। क्लियर? जैसे आपकी मर्जी, जो आपको मन करे वो करिए, या तो बड़े वाले में चलिए या तो छोटे वाले में चलिए। ठीक है, इसको बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को, और बिल्कुल इजी है। और इस क्वेश्चन का अगर आपसे पूछा जाएगा कि दोनों भवनों के बीच की दूरी है तो BD निकाल देंगे, क्योंकि जो देखिए 45 है तो जो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई होगा वही ना इसकी ऊंचाई होगा। अगर इसका मान निकल जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप बना लेंगे। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई आपका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 × 3 + √3 मीटर। इसको नोट कर लेंगे और आप इसे एक बार खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। मैं एक आध क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे दे दूंगा, आप खुद से प्रयास कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा बनाने में। क्वेश्चन को सीखने में लगेगा कि नहीं हम कुछ सीख पाए हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन को हमने किया और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। अब आप क्वेश्चन बैंक को जाइए, बनाइए। 1-2 सवाल नहीं भी बनेंगे आपसे, लेकिन उसको प्रयास करने का कोशिश करना है। जो नहीं बनेगा उसे 2-3 बार देखना है, बिल्कुल बनेगा। क्लियर ना? तो मैं ज़्यादा इस वीडियो में 5 वीडियो हो गए, बहुत ज़्यादा काफ़ी वीडियो हो गए हैं, तो काफ़ी है, इनफ है मैं आपको समझाने के लिए। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, लगा कि नहीं आने योग्य है, मैं उसी क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करवाया हूँ। क्लियर? क्योंकि बहुत सारे चैप्टर को पढ़ाना है, अगर इसी में लगे रह जाएंगे तो बहुत सारे चैप्टर समाप्त कैसे हो पाएगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बस इतना, इसलिए क्योंकि अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करते रह जाऊंगा तो आपका समय निकलता चला जाएगा और होगा कुछ भी नहीं। क्लियर? तो अगले चैप्टर में आप इंतजार रहें, अगले चैप्टर कौन सा स्टार्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ला रहे हैं आपके लिए और बहुत ही मजेदार चैप्टर होगा और बिल्कुल उससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, वैसे चैप्टर को आपके सामने ला रहा हूं। और देखना ना भूलिए, अगले क्लास को जरूर पढ़ना है, ध्यान से मिस नहीं करना है, हमारी बातों को ध्यान से सुनना है और क्लास को बहुत अच्छे से अटेंड करना है, ताकि आपको हमारी बातें सब कुछ समझ में अच्छे से आए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।